दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। तो जो पूरा देश है वो भी प्रधानमंत्री का है, वो किसी दूसरी मतलब की पार्टी विपक्ष का नहीं होता। तो ये भेदभाव जो होता है आजकल खास करके राजनीति में, ये क्यों हो रहा है? अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री जो भी सेंटर के मिनिस्टर हैं, उनका पूरे देश के वो मंत्री हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं, तो क्या अब इनको एक पार्टी के लिए काम करना चाहिए या पूरे देश के लिए काम करना चाहिए? अगर कहीं भी दुर्घटना किसी स्टेट में होती है जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ पर ये क्रिटिसाइज़ करते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ की गवर्नमेंट को। और जहाँ पर बीजेपी की सरकार होती है वहाँ पर ये कुछ भी नहीं कहते। तो वैसे ही जो विपक्ष के नेता हैं, जहाँ पर उनकी सरकार होती है वो वहाँ पर कुछ नहीं कहते, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तो उसको वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो क्या ये सिर्फ पॉलिटिशियन अपनी पार्टी के लिए हैं? संवैधानिक पदों पर रहते हुए क्या पूरे देश की जिम्मेवारी नहीं है? अगर विपक्ष का नेता है तो वो पूरा जो भारत का लोगों ने एक वोट दिया है, जो विपक्ष की आवाज़ है, तो उसको जिस स्टेट में उनकी सरकार है उनके खिलाफ भी जो बोलना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे गुजरात में जो मोरबी पुल हादसा हुआ, उसके बाद अभी वडोदरा में पुल हादसा हुआ, कर्नाटक में आरसीबी के जुलूस के दौरान हादसा हुआ, या और भी जितने भी हादसे होते हैं, इन पर जो रिलेटेड पार्टी का मुखिया होता है, ये जैसे गुजरात है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री उस सरकार को कुछ नहीं कहेंगे, कोई बर्खास्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि पावर उनके हाथ में है, सरकार भी उनकी है। दूसरी पार्टी को तो वो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पार्टी को के वो मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि एक हादसे हो जाने उसके बाद जांच समितियां बैठती हैं, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं होता। ये एक भारत की जनता के साथ एक ऐसा धोखा है जिसमें कोई भी आ सकता है। देखिए, पार्टी जो होती है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जो उसके बाद कोई काम करके दिखाता है, अगर अच्छा काम करके दिखाता है तो वोट उसी को मिलना चाहिए। अब जो पुल हादसे में लोग मरे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? आरसीबी के जुलूस के दौरान मरे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? पंजाब में जहरीली शराब से पीने से मरे हैं, वहाँ पर तो आपकी सरकार है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कोई क्रिटिसिज्म किया भगवंत मान का? नहीं करेंगे दोस्तों। ये सिर्फ अपनी पार्टियों के नेता हैं, ये मुख्यमंत्री ये हैं या प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, इनका 70% ध्यान अपनी पार्टी की ग्रोथ में रहता है। अगर कोई संवैधानिक पदों पर सेंटर में प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है, तो उसको 5 साल नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। अपनी जो पार्टी है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनके अध्यक्ष होते हैं, उनके आगे महामंत्री जो भी वहाँ होते हैं, उनको जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए। अगर किसी ने देश की सेवा करनी है तो उसको 5 साल के लिए कोई भी पॉलिटिकल इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहिए, और ना ही उनको उसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो देश के अब हो चुके हैं। जो प्रधानमंत्री है वो देश का हो चुका है, जो गृह मंत्री है वो देश का है, जो मुख्यमंत्री है पूरे स्टेट का है। चलो, मुख्यमंत्री एक छोटा मतलब वो होता है, उसमें वो अपना जो भी थोड़ा बहुत अपनी पार्टी के, लेकिन एक मर्यादा में रहकर, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो भी उसके हैं। लेकिन अब बदलेगी राजनीति वाला काम शुरू हो गया, जो कि एक बड़ा खतरनाक रूप लेता जा रहा है। तो पहले जो एक मीडिया है वो एक सवाल जवाब करती थी, पहले था, तब भी दबाव होता है था, लेकिन मीडिया का मिलन, मीडिया का जो कोलैबोरेशन हो गया है अब राजनीतिक लोगों के साथ, तो वो पिक्चर वही हमें दिखा रहे हैं जो राजनीतिक लोग दिखाना चाहते हैं। तो ये एक खतरनाक जो कॉम्बिनेशन है ये बन के अभी सामने आया है कि मीडिया और पॉलिटिकल लोगों का आपसी, क्योंकि ये एक टूल किट का काम करता है। इसको वो एक
मैनिपुलेट करते हैं हर चीज़ को। अब जो वडोदरा का हादसा हुआ है, अब पत्रकार उस पुल के नीचे जा के वहाँ की जो ईंटें हैं वो दिखा रहे हैं, जो पिल्लर हैं वो दिखा रहे हैं, या जो पीछे रेल हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी दिल्ली में महाकुंभ के दौरान, उसके बाद वो जाके जो वहाँ की मतलब कि लापरवाहियाँ थी वो दिखा रहे थे। तो ये पहले क्यों नहीं जाते? ये पत्रकार लोगों का काम है पहले चीज़ों को दिखाना। अगर बाद में दिखाना है तो बाद में तो सभी पहुंच जाएंगे, जब हो ही गया हादसा उसके बाद जाने का क्या फ़ायदा। तो ये पहले जो पत्रकार मतलब कि एक धर्म की डिबेट में 70% धर्म की डिबेट में रहते हैं, 90% पॉलिटिकल चैनल हो गए हैं हमारे। जो न्यूज़ चैनल हैं वो 90% पॉलिटिकल खबरें देते हैं, क्योंकि पीछे उनके एजेंडे चलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन जो खबर है, अब आप कोई भी हादसे होते रहते हैं क्योंकि लापरवाहियाँ होती हैं, देखने वाला कोई नहीं है। अगर पत्रकार किसी हॉस्पिटल से लाइव होकर पहले उस हॉस्पिटल की कमियां पेशियां दिखाएं, या सड़कों पर गड्ढे हैं वो दिखाएं, या पुलों की जर्जर हालत है वो दिखाएं, जब बिल्डिंग्स हैं जो गिरने वाली, पहले ये कुछ नहीं दिखाते। ये जब जैसे नहीं पशु मर जाता उसके बाद गिद्धें आती हैं तो अपना अपना जो सामान है लेके चले जाए, वैसे ही ये पत्रकार हैं जब ये हादसे का इंतज़ार करते हैं। ये तो खुश होते हैं इनको टीआरपी मिली है। ये अगर अपना फ़र्ज समझते हैं तो इनको पहले जो जिस चीज़ में कमी पेशी है उसको पहले उजागर करना चाहिए। 70% खबरें दूसरी चलानी चाहिए, लोगों की आम समस्याएं, स्कूल जहां पर ख़राब हैं, हॉस्पिटल ख़राब हैं, सड़कें ख़राब हैं, रेल की अव्यवस्था है, या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था है, उसको उजागर करना और फिर उनको क्वेश्चन पूछना। ये तो एक हो सकता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार है या कर्नाटक में या कुछ में कांग्रेस की सरकार है, तो आप वहाँ की एक चीज़ पकड़िए जो आपको लगता है कि ये आने वाले टाइम में कोई दुर्घटना हो सकती है या कोई इससे मिस हैपनिंग हो सकती है, तो उस पर आप डिबेट करवाइए, ना कि आप धर्म के नाम पे डिबेट करवाइए। आप त्यौहार होता है हिंदुओं का, आप 4 पेड़ मुसलमान बाबा बुला लेते हैं। त्यौहार होता है मुसलमानों का, आप 4 पेड़ हिंदू बाबा बुला लेते हैं। मतलब आप एक टीआरपी के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। देश का आपको कुछ अता पता नहीं है। तो हमारा पूरा देश एक अव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिशियन हैं वो अपनी आगे की उनकी सोच आगे 10 सालों की है कि आगे हमारी कुर्सी कैसे बचेगी। तो इस हिसाब से वो जो एजेंडे सेट करते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या करना है। अगर उनको मान लीजिए किसी चीज़ का पता भी है, कोई गलत काम कर रहा है, मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी का नेता है वो गलत काम कर रहा है, या उससे रिलेटेड उस पार्टी से कोई लोग गलत काम कर रहे हैं, तो ये तब उजागर नहीं करेंगे, ये इंतज़ार करेंगे वोटों का। जब 6 महीने रह जाएंगे तब ये पर्देफाश करेंगे। आपने देखा होगा जब भी कोई इलेक्शन होता है तो बड़े पर्देफाश होते हैं, लोग एक दूसरे के मतलब पार्टियां करती हैं, तो ये सब बचा के रखते हैं बिल्कुल 6 महीने के लिए। जैसे दिवाली पे बम लोग बचा के रखते हैं कि उस दिवाली के दिन ही चलाएंगे सारे, तो ऐसे ही इनको पता होता है लेकिन ये बताते नहीं। तो ये सारा का सारा गेम है जो पॉलिटिशियन और जो मीडिया वाले हैं इनका एक रचा हुआ है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।